तो अब एसएसटी के टर्न में हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आज। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था जिसका नाम था हुतुतु हुतुतु। ये आपका किसके बारे में था, आपको याद है? शायद नहीं याद है, या फिर याद है? याद होगा। ये किसके बारे में था? ये आपका कबड्डी के बारे में था। तो इसमें हमने कबड्डी के रूल्स जाने, हमने इसका जो है रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में भी जाना, रूल्स जाने, डिस्प्यूट भी होता है जाना हमने कि कोई कहता है कि आउट है, दूसरा भी कहता है आउट है, तो पता नहीं लग पाता कि कौन आउट है, तो हम रेफरी से पूछते हैं, ये भी आपने जाना। तो आज आपका जो है यहाँ से हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। डू यू प्ले कबड्डी? अपने आप से पूछो, आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे यस या फिर आप कहेंगे नो। तो जो खेलता है वो क्या कहेगा? यस। जो नहीं खेलता है वो नो कहेगा। इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? देखो इसका आंसर क्या आएगा? गर्ल्स कबड्डी टीम है आपके स्कूल में? हाँ है, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर एट योर एज? आस्क देम। देखो अब यहाँ पे आपके ग्रैंड मदर की बात आ गई। आपको अपनी ग्रैंड मदर से पूछना है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा होगा पहले। लेकिन अगर नहीं पूछा है, आपको मालूम नहीं है, तो आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछोगे कि क्या ग्रैंड मदर, आप दादी माँ, आप भी कबड्डी खेला करते थे जब आप मेरी एज के थे? तो हो सकता है वो ना कहें, हो सकता है यस भी कहे। वैसे ज़्यादातर जो संभावना है वो आपकी नो की होगी, क्योंकि उस वक्त जो है जो गर्ल्स होती थी उनको इतनी आज़ादी नहीं मिलती थी, वो घर के काम वगैरह में ही लगी रहती थी। तो ग्रैंड मदर की एज जो है बहुत पुरानी है, कम से कम 60 ईयर्स पहले की बात होगी, है ना। तो जो है ये उस वक्त पॉसिबल नहीं था। अब देखो आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है। आपको अपने एरिया में देखना है और गर्ल्स से क्या पूछना है। देखो, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? ये तो आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपके एरिया में जो गर्ल्स हैं वो जो है कबड्डी या किसी तरह का आउटडोर गेम। आउटडोर गेम का मतलब क्या होता है? देखो गेम दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं इंडोर, एक को कहते हैं आउटडोर। इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर क्या होते हैं? जो आप चार दीवार के अंदर खेल सकते हैं, जैसे लूडो, कैरम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। आउटडोर क्या होता है? जो आप बाहर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सब आउटडोर हैं। तो आपके एरिया में जो गर्ल्स हैं, क्या वो आउटडोर गेम खेलती हैं? अगर यस है तो ठीक है, आपको आंसर मिल गया। लेकिन अगर नहीं खेलती तो आपके लिए अलग सा क्वेश्चन है। देखो, इफ़ देर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीज़न फॉर देम नॉट प्लेइंग? डिस्कस। देखो आपको, अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि आपको इसका आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नो मिल जाए, अगर कि कोई गर्ल जो है नहीं खेलती हैं, तो आपको उसके रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि क्यों नहीं खेलती वो। तो अगर आप पता करने जाओगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। सोचो क्या क्या आंसर मिलेंगे। जैसे ऐसे हो सकता है कि मेरा साथ ही नहीं है, मेरे पास क्या है, फ्रेंड नहीं है जो मेरे साथ खेले, हो सकता है फ्रेंड नहीं है ना। सेकंड क्या हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स खेलने नहीं देते। क्या नहीं खेलने देते? पेरेंट्स नहीं खेलने देते, ऐसा भी हो सकता है ना। तीसरा ये हो सकता है वो स्टडी में ही ज़्यादा ध्यान देते हो, है ना, ऐसी गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो ये 3-4 रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, है ना। अब देखिए आपको एक इसमें अच्छी प्लेयर का नाम पता चलने वाला है, जो कबड्डी की तो नहीं है लेकिन उससे, वो स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज आपने अपनी बुक में सुन लिया। तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है। तो देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में आपने हो सकता है सुना हो, नहीं सुना है तो देखो ये कौन है। कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। तो देखो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक है। भारोत्तोलक यानी कि आपने देखा होगा ऐसे करके रॉड होती है लंबी सी एक, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे छल्ले डले होते हैं, आपने टीवी में कभी देखा होगा, यहाँ से भी डले होते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे बीच में जो है उठाने वाला होता है और कुछ देर तक उठाता है फिर नीचे रख देता है। तो आपने ये देखा होगा ना, याद आया नहीं आया? तो देखो ये वाला जो गेम है, ये वाला गेम कौन खेलती है? आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। एक बार बोलो कर्णम मल्लेश्वरी। देखो नाम लेना थोड़ा सा कठिन है लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है, एक बार आप नाम लोगे तो आपको आ जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अब देखो ये कहाँ रहती हैं? देखो शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये रहती हैं। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, इनके पापा क्या करते हैं? पुलिस में कांस्टेबल है। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है ना। आश्चर्यजनक बात है नहीं है? आपको सरप्राइज होगा कि इन्होंने वेट उठाना कब से शुरू कर लिया था? 12 ईयर ओल्ड से, जब ये 12 ईयर की थी यानी आपके एज के आसपास की थी, तब से शुरू कर दिया था। और आप देखो, आप जो है 1 केजी आपको आटा या चावल लाने में ही आप हाफने लग जाते होंगे ना। आप कहते होंगे नहीं मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मेरे को बहुत भारी होता है। तो देखो इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने 12 ईयर से ही जो है ये जो वेट उठाना जो है शुरू कर दिया था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले ही जो है 10 केजी का आटे का गट्टा उठा लिया या फिर इतना ज़्यादा वेट उठा लिया, पहले धीरे धीरे फिर 500 ग्राम, फिर 1 केजी, फिर 2 केजी, ऐसे करके किया होगा, ठीक है। और ऐसे ही करते करते प्रैक्टिस करते करते, देखो प्रैक्टिस आपने सुना होगा ना, आपने ये भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट या वुमेन परफेक्ट। तो आपको जो है प्रैक्टिस, जैसे हम कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करें तो क्या होता है, हम उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। तो इन्होंने भी 12 ईयर ओल्ड से शुरू किया और अभी इनकी एज बहुत ज़्यादा है और अभी ये जो है कितना वेट उठा सकती हैं, देखो शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम, 130 किलोग्राम जो है ये उठा सकती हैं। अब देखो इनको मिला क्या है ऐसा करके, इन्होंने इंडिया के लिए खेला यानी हमारे देश भारत के लिए खेला है और इन्होंने जो है 29 मेडल्स जो है इंटरनेशनल इवेंट्स यानी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, भारत से बाहर के इवेंट्स में जो है इन्होंने 29 मेडल जीत के जो है भारत का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ इनकी सिस्टर्स भी है, इनकी 4 सिस्टर जो है वो भी क्या करती है, वेट लिफ्टिंग जो है प्रैक्टिस करती हैं। अब देखिए एक और स्टोरी आपको जानने को आएगी। ये तो हमने आपका वेट लिफ्टिंग के बारे में जाना, लेकिन हमारा जो चैप्टर था वो किसके बारे में था, खो खो या कबड्डी, किसके बारे में था, पता लग गया होगा आपको, कबड्डी के बारे में था। तो हम यहाँ 3 सिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, जो कि ये हैं और ये कबड्डी प्लेयर्स हैं। देखो ये देखो आपको सिंपल दिख रही है, नहीं दिख रही है, जैसे आपकी दादी होंगी या बगल में आंटी जो दादी अम्मा अम्मा होंगी उनकी तरह दिख रही है, लेकिन ये जो है कुछ डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या आपकी दादी खेलती थी, तो उसका आंसर क्या होगा, नो। लेकिन देखो अभी की एज में ये भी तो दादी होंगी किसी ना किसी की, है ना। तो ये जो है इन्होंने खेला था। अब देखो इनकी क्या कहानी है, देखो द पिक्चर ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला लीला एंड हीरा। ये पिक्चर किसकी है, ज्वाला लीला एंड हीरा की है। दे लिव इन मुंबई, रहते कहाँ हैं, मुंबई में। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। देखो ये तीनों क्या खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और इन्होंने और लोगों को भी ये गेम सिखाया है। ज्वाला टेल्स, ज्वाला क्या कहती है, देखो व्हेन वी वर यंग गर्ल्स, व्हेन वी वर यंग, जब हम जवान थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। तो गर्ल्स जो थी आप जानते हो पहले हालत ख़राब थी, यानी कि पहले गर्ल्स को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो ये गेम भी उन्हें खेलने नहीं दिया जाता था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। तो लोग सोचा करते थे कि अगर ये जो गर्ल्स हैं इस तरह के रफ गेम्स खेलेंगे तो क्या है, कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज क्लोथ। तो उन्होंने ये भी कहते थे कि गर्ल्स को क्या पहनना पड़ेगा, बॉयज़ क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, यानी कि जो लड़कों के कपड़े हैं वो पहनने पड़े, लड़कों के कपड़े यानी निक्कर टी शर्ट वो पहनने पड़ेंगे कबड्डी खेलने के लिए। तो दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि गर्ल्स को कबड्डी खेलने से मना किया करते थे। लेकिन सुनो कहानी क्या है, देखो द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड। ये सिस्टर जो यंग थे, जवान थे, यानी कि ज़्यादा उम्र के नहीं थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देखो कितनी सैड स्टोरी है। देयर मदर एंड मामास, मामा यानी कि मैटरनल अंकल, यानी कि ये आपकी मम्मी हैं तो इनके भाई जो होंगे, ब्रदर जो होंगे, वो क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। तो उनके मामा ने ही उनको ब्रॉट देम अप, ब्रॉट अप मीन्स होता है पाला, उनके मामा और उनकी मम्मी ने ही उनको पाला। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। उनके मामा यानी कि उनके मामा जो थे वो कबड्डी और खो खो दोनों खेला करते थे। तो उन्होंने क्या किया, दे इनकरेज्ड द 3, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दे इनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। उन्होंने इनकरेज किया यानी कि उन्हें प्रोत्साहित किया, कहा कि खेलो आप, उन तीनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो ज्वाला और लीला जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और बताते क्या है, देखो बहुत सारी अच्छी चीज़ आपको पता लगेंगी। एक्सपीरियंस है किसी का, कोई अपनी कहानी बता रहा है आपको। Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. तो देखो अभी 50 ईयर के पहले जब इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो गर्ल्स को बिल्कुल भी ये वाला गेम खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। अब देखिए, पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स जो थे, माँ बाप जो थे, वो उन्हें गेम खेलने का, इस गेम को खेलने का मौका देते ही नहीं थे, खेलने नहीं देते थे। But we always felt that we should play and my uncles and mothers supported us. तो इन्होंने हमेशा ये सोचा, महसूस किया कि हमें खेलना चाहिए गेम, और मेरे अंकल यानी कि मामा और मेरी मम्मी ने हमें सपोर्ट किया। We three learned the game and some other also joined us. तो देखो इन्होंने ये गेम सीखा और इन्होंने जो है कुछ और गर्ल भी इनके साथ ज्वाइन हो गई। और फिर क्या हुआ, देखो वी फॉर्म्ड कबड्डी क्लब। इन्होंने क्या बना दिया, एक कबड्डी क्लब बना दिया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। और जो अभी भी जो है एक्टिव है, जो क्लब जो उन्होंने पहले बनाया था
वो क्लब अभी भी चल रहा है, यानी कि उसमें अभी भी लोग कबड्डी खेलने आते हैं। तो देखो इतनी स्ट्रगल वाली बात है। अब देखिए ये दोनों अपने, ये तीनों जो है अपने डेज को याद कर रहे, रिमेम्बरिंग दोज डेज, पुराने बातों को याद करना। देखो उन पुराने जो दिन थे अच्छे से उनको याद करना। देखो लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। तो लीला और हीरा जो हैं, जो दो हैं, ये अभी भी एक्साइटेड, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं जब वो अपने मैचेस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी या इवेंट के बारे में पता लगेगा जो कि आपकी बहुत ही एक्साइटिंग भी है। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज। तो उन्होंने बताया है, वो बताते हैं कि वो बहुत सारे मैचेस ऐसे जीते जो कि वो हारने वाले थे। लूज मीन्स होता है हारना, लूज मीन्स क्या होता है, हारना। तो ऐसे बहुत से मैच थे जो वो हारने वाले थे लेकिन जीत गए। तो आगे देखिए, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। विल मीन्स होता है इच्छा शक्ति। विल मीन्स क्या होता है, इच्छा शक्ति। जैसे जैसे आपका होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, विल कहते हैं। तो आपका हो सकता है आप सोचते हो कि मैं करके ही रहूँगा, तो आपकी स्ट्रांग विल है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो आपकी विल स्ट्रांग नहीं है, आपकी विल जो है वो वीक है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपन। तो इन मैचेस में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हुई। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। तो एक बार क्या हुआ कि हम जो है, हमें कहाँ जाना था, इन्हें कहाँ जाना था, इन्हें एक डिफरेंट टाउन यानी दूसरी सिटी या दूसरे कस्बे में जाना था, और एक वो मैच जो है खेलने वाला था, एक बहुत बड़ा मैच था जिसके लिए इन्होंने दूसरे टाउन में जाना था। लीला टेल्स, लीला बताती हैं, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। देखो मैच 6:30 पे स्टार्ट होने वाला था। कब स्टार्ट होने वाला था, 6:30 PM पे स्टार्ट होने वाला था। और देखो इन्होंने क्या किया, वी वेंट टू सी ए मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो देखो 6:30 मैच स्टार्ट होने में कितना टाइम है, 6 o'clock तक तो इनकी मूवी चल रही है। तो ये मूवी देखने चले गए 3 to 6 o'clock तक। देखो अब आधा घंटा ही बचा है, हाफ एन आवर ही बचा है। वी थॉट दैट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। तो इन्होंने सोचा कि ये जो है बिल्कुल टाइम पे जो है पहुंच जाएंगे, मैच स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएंगे। ये इन्होंने सोचा इसलिए गए। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, तो जैसे जितने जल्दी मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। तो जैसी मूवी स्टार्ट हुई हमने नोटिस किया, हमने ये गौर किया कि कुछ नॉइस हो रही थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी था। तो ये डिस्टर्बेंस क्या था, देखो किसकी वजह से हुआ था। देखो इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च। तो ये जो डिस्टर्बेंस और ये नॉइज थी किसके द्वारा क्रिएट की जा रही थी, मामा के द्वारा, जो हमें हॉल में टॉर्च के साथ ढूंढ रहे थे। तो देखो फिर क्या हुआ, वेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन सिनेमा हॉल। स्कोल्डिंग मीन्स होता है डांट, क्या होता है, डांट। तो उन्होंने क्या की, सिनेमा हॉल में ही उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा। क्यों डांटा होगा, सोचो सोचो एक बार, क्यों डांटा होगा। क्योंकि देखो 6 तक तो उनकी मूवी चलने वाली थी और 6:30 में उनका मैच स्टार्ट था। अब दूरी भी तो होगी जहाँ मैच हो रहा है और जहाँ आपका सिनेमा हॉल है, तो उन दोनों में डिफरेंस होगा और आने जाने में समय लगेगा और साथ में रेडी होने में भी टाइम लगेगा। तो वो समय पे नहीं पहुँच पाते या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती, तो इसलिए उनके मामा ने उन्हें डांटा। अब देखिए, The sister had to face many difficulties because of कबड्डी, but they did not reduce their fun। तो देखो उनको बहुत सारी डिफिकल्टी हुई कबड्डी के कारण, है ना। कबड्डी के कारण नहीं, कबड्डी खेलने में और एक अच्छा प्लेयर बनने में उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना जो मौज मस्ती है वो कभी भी कम नहीं किया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम ए कबड्डी कोच। और देखो हीरा जो है, जो सबसे यंगेस्ट यानी सबसे जो कम उम्र की सिस्टर है इनकी, वो एक कबड्डी कोच बनी। शी विशेस दैट द चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। तो वो विश करती है, हीरा क्या, हीरा जो गर्ल है सबसे छोटी, मतलब कि जो ये आपकी महिला है जो सबसे यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र की है, वो विश क्या करती है कि आप जैसे लोग जो हैं इंजॉय करें और जितने ज़्यादा गेम हो सके उतने खेलें, जैसे कबड्डी की तरह, खो खो वगैरह जो खेलना चाहें आप वो खेलें, ऐसा चाहती हैं हमारी हीरा मैडम। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता चला, 3 ग्रैंड मदर के बारे में जो कि बहुत अच्छा कबड्डी खेलती हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच विच वन। तो देखो
आपका जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आपने कभी किसी कोच से कोई गेम खेला है, तो आपने जो खेला है वो आप कहेंगे कबड्डी, आपने सीखा है तो कबड्डी, खो खो सीखा तो खो खो, जो भी आपने सीखा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच। तो देखो अब किसी आपके लिए देखो ऐसा है कि आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने कोच से कोई भी गेम खेला हो, आपका भांजा हो सकता है, आपकी भतीजी हो सकता है, या फिर इसके अलावा का फ्रेंड भी हो सकता हो। आपको उसका नाम लिखना है, जैसे माय फ्रेंड मोहन ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये हम बाद में उसमें जो आपका जब हम काम करेंगे तब हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आप समझ लो, लेकिन अब देखो चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। पहला है आपका हाउ डज अ कोच टीच, हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क। देखो आपको बताना है कि एक कोच कैसे सिखाते हैं। तो आपने जब सीखा होगा तो आपने देखा होगा कि रूल्स बताते हैं, गेम खिलाते हैं, है ना, और कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, इस तरह से वो सिखाते हैं। और जो कोच जो है प्लेयर को प्रैक्टिस कैसे कराते हैं, दौड़ाते हैं, है ना, और इसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइज कराते हैं, तब जाके फिर प्रैक्टिस होती है ना। और देखो हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क। तो देखो प्लेयर्स को अगर अच्छा खिलाड़ी बनना है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम। देखो ये आप अपने घर में कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक क्लब बनाएं अपने फेवरेट गेम के लिए। क्लब बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपने कहा आपने लोग इकट्ठा किए, बच्चे इकट्ठा किए अपने साथ के, आपने 10 बच्चे या 15 बच्चे जितने आपको ज़रूरत है उतने इकट्ठा कर लिया और आते रहेंगे। तो आपने क्या किया, आपने अपने जैसे आपको कबड्डी का ही बनाना है, खो खो का ही बनाना है, तो आपने जैसे कबड्डी खो खो का बना लेते हैं, तो आपने क्या नाम रख दिया उसको, आपने कुछ भी नाम रखा, जैसे आपने रखा कि आपने रखा कमल, कमल खो खो क्लब, ठीक है। ये आपके क्लब का नाम हो गया है, या कोई जगह के नाम पे भी हो सकता है, बेनाग खो खो क्लब, चौकड़ी खो खो क्लब, कुछ भी हो सकता है। तो आपने ऐसे नाम रख लिया और आपने उसमें क्या किया, आप प्लेयर जोड़ते गए कि आप लोगों से पूछते गए अपने फ्रेंड से कि आप खेलना पसंद करोगे, हमने एक क्लब बनाया, आप उसमें आओगे नहीं आओगे, फिर हम कभी कभी कंपटीशन भी करेंगे, ऐसे करके हम एक क्लब बनाते हैं। और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इसको बना सकते हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप हो सकता है कभी कभी कंपटीशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको इमेजिन करना, देखो इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। इमेजिन करो कि 15 चिल्ड्रन जो है वो खो खो खेलने वाले हैं। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर 7 ईच। तो देखो उन्हें क्या करना है कि आपको 2 टीम बनानी है 7 और 7 की। खो खो की टीम 7 की नहीं होती, वैसे 9 की होती है, लेकिन सपोज करो आपको 7 की बनानी है, लेकिन देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट। तो देखो अगर आप 7 की बनाओगे 15 में से, तो एक प्लेयर जो है बच जाएगा। तो देखो व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपेंस, अगर ऐसा हो गया एक प्लेयर बच गया तो एक खेल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ठीक है, आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल। और कभी ऐसा भी हुआ होगा देखो कि आप 15 प्लेयर्स में थे, लेकिन आप छांटने में आप बच गए, ऐसा भी हुआ होगा। आपको इसके बारे में लिखना है, यानी एक्सपीरियंस है आपका। आप ऐसे लिख सकते हो कि वन डे वी वर प्लेइंग मैच, वी वर 9 प्लेयर्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड 4 and 4, 4 and 4 डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने, केवल एक प्लेयर बच गया और वो मैं ही था। फिर मेरे को बुरा लगा, फिर उन्होंने मुझे रेफरी बना दिया, है ना। तो ऐसी तो होता है कि अगर कोई बच जाता है तो हम उसे क्या बना देते हैं, रेफरी एम्पायर बना देते हैं, फिर किसी बदले में, किसी प्लेयर के बदले में उसे खिलाते हैं, है ना। तो ये सब हम करते हैं, ये खाली एक्सपीरियंस के लिए आपका, खाली आपका वैसे क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, एवरी गेम हैज सम रूल्स, द गेम इज प्लेज अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज। फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट if the ball falls off the if the bails fall off the stumps. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the stumps would fall. Would it be fun? तो देखो ये बता रहे कि हर गेम्स में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अगर हम रूल्स को चेंज कर दें, जैसे कि हमने कहा कि 3 स्टम्प्स हैं, इसमें जब ये ऊपर वाले गिरेंगे तो प्लेयर आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, कि अगर पूरे स्टम्प गिर गए एक साथ तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, तो फन होगा नहीं होगा। तो अलग अलग तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेंगे, और हमने किया भी होगा कभी ना कभी, है ना। तो रूल चेंज करके भी इंटरेस्टिंग रहता है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर द अदर गेम्स टू प्ले। तो इसी तरह से जो हमने इसमें हमने रूल के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने एक रूल चेंज कर दिया, है ना। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब हम उस हिसाब से खेलेंगे
तो हमें वो भी जो है हमारे लिए बहुत फन होगा, है ना। आपने किया भी होगा कभी ना कभी। तो ये आपका पूरा चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। आपने इसमें कबड्डी के बारे में जाना, हमने एक एक्सपीरियंस के बारे में भी जाना, थ्री ग्रैंड मदर्स का, कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलक जो आपका वेट लिफ्टर था भारोत्तोलक, उसकी जो थी वो एक अच्छी प्लेयर थी, उन्होंने जो बहुत सारे मेडल जीते हैं, ये भी जाना हमने, और कबड्डी के रूल्स जाने, और हमने बहुत ज़्यादा फ़न भी किया, और आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचा होगा। तो इसी तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, या फिर कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ लाइक भी करें।